आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ने लगे हैं ग्रामर का एक टॉपिक फ्रेज़। फ्रेज़ होता क्या है? फ्रेज़ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, यानी एक सेंटेंस होता है जो सेंस तो बनाता है लेकिन वो सेंस कंप्लीट नहीं होता। यानी पता चलता है कि एक बात की गई है लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि बात किस हवाले से की गई है। हम उसे सेंटेंस तो कह सकते हैं लेकिन सेंटेंस होता है वो जो कंप्लीट सेंस दे। ये भी सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसे कहते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होती। फ्रेज़ की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज ये अलग सेंटेंस हो गया, इन द ईस्ट ये अलग उसका पार्ट हो गया। तो इन द ईस्ट ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, ये सेंस दे रहा है इन द ईस्ट, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। हमें नहीं पता चल रहा कि ईस्ट में क्या है, तो इसे कहते हैं फ्रेज़। हम्पटी डम्पटी सैट ऑन द वॉल। ऑन द वॉल ये है फ्रेज़, यानी दीवार पर। ये हमें सेंस दे रहा है दीवार पर, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है कि दीवार पर क्या है। इसे फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है एडजेक्टिव फ्रेज़। एडजेक्टिव फ्रेज़, एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफत को, यानी एडजेक्टिव वो होता है जिसमें कोई खूबी यानी कोई क्वालिटी बयान की जाए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें हमें एक वर्ड होता है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, तो उससे जो एक फ्रेज़ हम बनाते हैं उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। जैसे रेन एंड मार्टन की बुक की एग्जाम्पल के मुताबिक द वज़ीर वाज अ वेल्दी मैन। अब जो वेल्दी है यानी वज़ीर एक दौलतमंद आदमी है। अब हम उस एग्जाम्पल को उसमें से जो एडजेक्टिव है उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ में किस तरह चेंज करेंगे? द वज़ीर वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, यानी दौलतमंद होना उसकी सिफत है। इस तरह के वर्ड्स वेल्दी, हेल्दी ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो द वज़ीर वाज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ ये सेंस दे रहा है कि बहुत ज़्यादा दौलत वाला आदमी या दौलतमंद आदमी, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि कौन है, क्या है, किस तरह का है। मैन तो है, ग्रेट वेल्थ भी है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है। सेंटेंस में हमें एक वर्ड दिया जाता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जब वही एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फ्रेज़ का काम कर रहा होता है तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। जैसे मैंने बताया है वेल्दी, वेल्दी ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम लिख देंगे मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ तो ये बनेगी एडजेक्टिव फ्रेज़। So the adjective phrase is a group of words that does the work of an adjective. Second type है adverb phrase. Adverb कहते हैं ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, उसे जाहिर करे, उसे क्वालिफाई करे। वर्ब होता है जुमले में होने वाला कोई काम, और उस काम को एक वर्ड मॉडिफाई करता है, उसे जाहिर करता है, उसे कहते हैं एडवर्ब। द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज़ ऑफन डन बाय अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे रामा रैन क्विकली, क्विक हमारा वर्ब है, इससे मॉडिफाई करता है एडवर्ब, उसे क्विकली बनाता है। लेकिन इसे हम एडवर्ब फ्रेज़ में किस तरह चेंज करेंगे? रामा रैन विद ग्रेट स्पीड। क्विकली को हमने फ्रेज़ में चेंज किया है विद ग्रेट स्पीड। अब ये विद ग्रेट स्पीड हमारे पास एडवर्ब फ्रेज़ तो बन गई, ये हमें सेंस दे रही है कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से, लेकिन हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रही कि तेज़ स्पीड से क्या, कोई बस है, कोई कार है, कोई लड़की है, क्या है तेज़ स्पीड से। ये हमें सेंस दे रही है कि विद ग्रेट स्पीड, स्पीड तेज़ है, लेकिन किस की, ये कंप्लीट सेंस नहीं है।
An adverb phrase like an adverb may modify also an adjective or adverb. एक adverb phrase adjective को भी modify कर रही होती है और दूसरे adverb को भी। जिस तरह adverb किसी दूसरे verb को या adverb को modify करता है, इसी तरह adverb phrase adjective को या फिर adverb को modify करती है। थर्ड एंड लास्ट टाइप है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, नाउन कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को। ऐसी फ्रेज जो नाम तो हो उसमें लेकिन वो कंप्लीट सेंस ना दे, उससे कहते हैं नाउन फ्रेज। अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ये ऐसी फ्रेज होती है जो किसी नाउन का काम करती है। वी इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट, ये इस फ्रेज़ को मॉडिफाई कर रहा है नाउन, यानी हमने क्रिकेट खेलते हुए इंजॉय किया, तो ये इस फ्रेज़ को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन प्लेइंग क्रिकेट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये बनेगा नाउन फ्रेज़। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज़। टू विन द फर्स्ट प्राइज़, विन द फर्स्ट प्राइज़, उसने इनाम जीता, लेकिन नहीं सेंस दे रहा कि इनाम किसने जीता, तो ये बनेगी नाउन फ्रेज़। होप सो आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।